जैसे आपको पता है CPU इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन अगर आप भी समझते हैं कि सारे जो डिसीजंस कंप्यूटर के अंदर वो CPU लेता है, तो आज का ये लेक्चर जो है वो आपके लिए है। तो हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, द हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। एज यू नो, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? जो हमारे कंप्यूटर को गाइड करते हैं कि आपको जो काम है वो कैसे आपको करना है, कैसे परफॉर्म करना है। So what is an operating system? An operating system is a system software that acts as an interface between user and computer hardware. उसका क्या मतलब है? एक communication medium, यानी I can only use the computer hardware with the help of operating system. अगर operating system कंप्यूटर में नहीं है तो I cannot use the operating system. जैसे आपके पास प्रिंटर है तो पूरे दिन आप प्रिंटर के सामने खड़े होकर बोलिए प्रिंट निकालो प्रिंट निकालो, क्या वो प्रिंट निकालेगा? नहीं निकालेगा। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे एंड वो जो रिसोर्स है वो आपके लिए एलोकेट हो जाएगा एंड प्रिंटर आपके लिए रेडी हो जाएगा। It manages all hardware and software resources and provides common service for computer programs. क्या करता है? जो भी कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीजें होती है जिनकी मदद से कंप्यूटर स्मूथली अपना ऑपरेशन कर पाता है। आप देखेंगे आपके पास माउस है, कीबोर्ड, ये एक रिसोर्स है। आप कंप्यूटर में डेटा रखते हो, वो स्टोरेज में रहता है, वो भी एक रिसोर्स है। आपके पास सीपीयू है, वो भी एक रिसोर्स है। आपके पास जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो भी एक रिसोर्स है। सो ये जो सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है उनको मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कभी कभार हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द चीफ इंचार्ज ऑफ अ कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट जस्ट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स यू विद द कंप्यूटर। ठीक है, यानी जो यूजर्स को कनेक्ट करता है किसके साथ? कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ। आफ्टर दैट बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाज औकात हमारे पास हम तो बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज द चीफ इंचार्ज ऑफ अ कंप्यूटर, लेकिन इसके रिलेटेड इसका जो ऑपरेशन है वो हमें समझ नहीं आया होता है। तो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज आज हम समझते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहां पे आपने देखा कि हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर टर्म आई, तो ये जो टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम अलग से एक टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप याद रखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है? ये बीच वाले आदमी का काम करता है, यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर तब आप यूज कर पाओगे, यानी दिस इज द यूजर, दिस इज हार्डवेयर। ये हार्डवेयर अगर मुझे यूज करना है तो मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता, आई नीड टू टेक हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बीच में एक ब्रिजिंग का काम करता है। इट्स द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स। कल हमने पढ़ा पहला प्रोग्राम जो है दैट इज बायोस। तो यहां पे ये क्या बोल रहा है? जो मेमोरी में पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है, यानी मेमोरी कौन सी? रैम। रैम में पहला सॉफ्टवेयर लोड होता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर, यानी जो भी रिसोर्सेज मैंने अभी आपको बोला, हार्डवेयर डिवाइसेस हो, स्टोरेज डिवाइसेस हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो सारा जो है वो मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द एप्लीकेशंस। जो आप एप्लीकेशन रन कर पाते हो दैट्स ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट यू हैव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस। आईओएस का मतलब आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल ऑफ दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच वी आर यूजिंग in our computing devices. After that, what is the need of an operating system? It provides an interface. क्या देता है आपको? इंटरफेस देते हैं, यानी easy to use interface, GUI या CLI to users। ये प्रोवाइड करता है आपको एक इंटरफेस। इंटरफेस का क्या मतलब? यानी आप देखते हो you have an mouse cursor, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, आप जो अपना जो एप्लीकेशन है उनको ओपन कर पाते हैं, फाइल्स को या पेंटिंग वगैरह आपको ड्रा करनी है होगी वो उसकी मदद से आप कर पाते हैं। GUI का क्या मतलब है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये जो आप CLI, जब हमारा माउस नहीं बना था तब हम यही वाला इंटरफेस यूज करते थे, लेकिन आजकल हम यूज करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो आपका विंडोज है उसमें GUI यूज होता है, एंड्रॉइड में भी यूज होता है GUI। मैनेजेस हार्डवेयर, जो भी आपके CPU है या आपकी मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या बाकी भी अदर हार्डवेयर जैसे प्रिंटर है आपका या बाकी जो भी हमने डिवाइसेस पढ़े हैं वो सारे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। रन एप्लीकेशन, यानी जब आपने कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया सबसे पहले ये चेक करता है कि ये इंस्टॉल हम कर पाएंगे कि नहीं, इज इट बेनिफिशियल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम और नॉट। अगर नहीं होगी तब ये अलो आपको नहीं करेगा कि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओ। फिर चाहे कंप्यूटर आपका है, लेकिन जब तक कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल नहीं किया तब तक आप कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। इसी तरह मैनेजेस फाइल्स, जो आपकी फाइल्स को मैनेज, जैसे हमने पढ़ा था डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन पिछले लेक्चर में,
तो वो जो स्टोरेज को हम हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं, अपनी फाइल स्टोर करते हैं या रिट्रीव करते हैं। स्टोर करने का मतलब कहीं पे रखना, रिट्रीव का मतलब है उसको वापस निकालना यानी पढ़ना। मैनेजेस फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस यानी हार्ड डिस्क और SSD। सो यू हैव सीन दैट ये जो सारे काम है ये किसके जिम्मे होते हैं कंप्यूटर में? ऑपरेटिंग सिस्टम के जिम्मे होते हैं। सो अब हम देखेंगे हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्या करता है, अगर यूजर को गूगल क्रोम चलाना होगा तब ये क्या करेगा, यूजर एक रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रोम का इंटरफेस है उसको लोड करेगा यूजर के सामने, यानी हमारे सामने एप्लीकेशन ओपन होती है। लेकिन वो एप्लीकेशन तभी ओपन हो पाती है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलो करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एलो नहीं करेगा तो हम वो नहीं चला पाएंगे। जैसे मैं अभी कोई भी एक्शन कर रहा हूं, मैं इनपुट डिवाइस से कोई लाइन ड्रा करना चाहता हूं, तो इनपुट डिवाइस जो है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो उसको डिस्प्ले कराता है आपकी स्क्रीन पे। लेकिन हमें लगता है आई एम डायरेक्टली वर्किंग ऑन क्रोम, आई एम डायरेक्टली वर्किंग ऑन पेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीच में जो है ब्रिजिंग का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हम ये जो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो वहां पे पहुंचे। जैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, हमें क्या लगता है जो आदमी हम देख रहे हैं वीडियो कॉल पे वो हमारे सामने है, लेकिन ये नेटवर्क जो है, नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं, पहले ये मेरा वीडियो उनके पास चला जाता है, उसके बाद फिर दूसरे इंसान के पास, या दूसरे पर्सन का जो वीडियो मुझे दिख रहा है वो पहले नेटवर्क ऑपरेटर के पास पहुंचेगा, उसके बाद मेरे पास आएगा। यानी जो नेटवर्क ऑपरेटर वहां पे ब्रिजिंग का काम करता है, सेम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसे ही काम करता है। हमें लगता है कि गूगल क्रोम मेरे सामने ओपन है या जो भी मैं रिक्वेस्ट कंप्यूटर को दे रहा हूं वो डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पे चली जाती है, लेकिन उस रिक्वेस्ट को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप देखेंगे जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज आपके पास है, CPU है, रैम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, ये तभी फंक्शन कर पाएंगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनको अलो करेगा। Now, what is this operating system? It contains all the instructions related to the smooth functioning of each and every device. तो डिवाइस का जो स्मूथ फंक्शन होता है वो तब पॉसिबल है जब ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। तो यूजर जो है उसके सामने एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी करता है और अनइंस्टॉल भी कर पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया और कंटिन्यूस आप चलाते गए पूरा दिन और शाम को आपने शट डाउन किया। शट डाउन करने तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली ऑन रहता है, वो बीच में कभी ऑफ नहीं होता और ऑटोमेटिकली बैक एंड पे वो फाइल्स को मैनेज करता है, आपके सिस्टम में वायरस को भी चेक करता रहता है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी स्कैन करता रहता है, यूजर का जो रिक्वेस्ट है उसको भी हैंडल करता रहता है। लेकिन बीच में फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन को किसी एप्लीकेशन यानी वर्ड मैंने ऑन किया और यहाँ पे उसको बंद कर दिया, उसके बाद क्रोम मैंने चलाया उसको भी बंद कर दिया, उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और यूट्यूब को भी बंद कर दिया। यानी आप देखेंगे ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनको मैंने क्या किया, ऑन या ऑफ, यानी मैंने इनको ओपन किया या क्लोज किया, उससे कंप्यूटर की फंक्शनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर यूजर बंद भी करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर वो हमने बंद किया तो कंप्यूटर वहीं पे शट डाउन हो जाएगा, यानी आप कंप्यूटर यूज भी नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बंद करना या ऑन करना यूजर के इंटरवेंशन तक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हम बंद नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑटोमेटिक। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड करता है यूजर की एप्लीकेशन पे, अगर यूजर को वो चाहिए तब उसको ऑन करेंगे। जैसे आपने अपने मोबाइल को ऑन किया, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हुआ, अब आपने व्हाट्सएप ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब व्हाट्सएप को आप कभी कभार चलाते भी हो, कभी कभार बंद भी करते हो, यूट्यूब को चलाते भी हो, कभी कभार बंद भी करते हो, तो आपका जो मोबाइल फोन है वो तब भी चलता रहता है। लेकिन अगर आपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कर दिया वो आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से वो बंद हो गया तो आपका जो मोबाइल है वो उसी टाइम पे शट डाउन हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपके पास लैपटॉप्स होते हैं उनमें वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोर्ट्स मोस्ट सॉफ्टवेयर, इसी तरह लाइनक्स क्या है, ये एक ओपन सोर्स है। विंडोज क्या है, ये प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लाइनक्स चलाने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता। सिक्योर एंड स्टेबल है, कस्टमाइजेबल, यानी आप इसके फीचर जो है अपने यूज के मुताबिक उनको मॉडिफाई कर सकते हो। मैक ऑपरेटिंग जो आपके आईफोन में चलता है, स्मूथ परफॉर्मेंस, ग्रेट सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आजकल आप देखेंगे आईफोन जो है वो पॉपुलर है। वर्क्स विद
एप्पल डिवाइसेस। इसी तरह एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो क्या है, टच बेस्ड इंटरफेस वो आपको देता है। इससे पहले हमारे पास नोकिया ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, तब भी उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसको हम बोलते थे सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। स्मार्टफोन और टैबलेट्स में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे वहां पे मोस्टली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। की फीचर्स क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको ये प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउज यू टू सी अ कर्सर और ए माउस ऑन यूर स्क्रीन, या जो आपको अलो करता है आप डेस्कटॉप पे वो आइकन्स देखो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, उनका यूज कब करना है कब नहीं करना, मेमोरी में कब डेटा रखना है, कौन सा डेटा रखना है, वो सारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सपोर्ट्स, ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन, जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा कभी कभार आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, वो बोलता है यू कैन नॉट इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन और दिस ऐप माइट बी हार्मफुल। वो चेक कौन करता है, यानी बैक एंड पे कोई कंटिन्यूसली चेक कर रहा होता है। अगर कंप्यूटर आपका है, मोबाइल आपका है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी चलती है, वो चीफ इंचार्ज है, आप चीफ इंचार्ज नहीं है। आप कंप्यूटर को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, आपको चलाना पड़ेगा जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलो करता है। फाइल मैनेजमेंट आप कर सकते हो, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, इसीलिए विंडोज फायरवॉल होता है, वो कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि विंडोज में जो है कहीं पे कोई वायरस तो नहीं आया। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एसेंशियल सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट्स द यूजर विद द हार्डवेयर, यानी असल में मेरा काम क्या है, मुझे हार्डवेयर को भी कंट्रोल करना है, फाइल्स को भी मैनेज करना है, वो जो सारा काम बैक एंड पे कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस रिसोर्सेज, रन्स एप्लीकेशन, मैनेजेस फाइल्स एंड मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट एंड सिक्योर टू यूज। क्या बनाता है आपका जो कंप्यूटर, उसमें जो फाइल्स रखते हैं उनको सिक्योर भी बनाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने अभी आपको बोला, प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस पहले करना है, यानी अगर मैंने बहुत सारे काम कंप्यूटर को एक साथ में बोले, बहुत सारे प्रोसेस एक साथ के लिए बोले, यानी मैंने फॉर एग्जांपल मैं फाइल्स को कॉपी कर रहा हूं और यहां से मैं कंप्यूटर को कैलकुलेशन का कोई काम दे रहा हूं, यहां से मैंने डाउनलोड करना है, तो ये जो प्रोसेस है उनको शेड्यूल करता है, क्रिएट करता है, टर्मिनेट करता है कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने कोई डिवाइस स्टार्ट किया, उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी एज नीडेड, जो भी कंप्यूटर को रैम चाहिए वो उसको एलोकेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह आपके पास डिवाइस मैनेजमेंट है, कंट्रोलर्स एंड कोऑर्डिनेट्स इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस से कमांड्स आती है उनको हैंडल करना, फिर उनको एग्जीक्यूट कराना, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे या कहीं और, वो डिवाइस मैनेजमेंट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह आपका फाइल मैनेजमेंट, जो आप फाइल्स देखते हो, डायरेक्टरीज देखते हो, यानी एड्रेस देखते हो उन फाइल्स का, या स्टोरेज डिवाइस देखते हो, वो आप सारा देखते हो पॉसिबली विद द हेल्प ऑफ फाइल मैनेजमेंट, और वो फाइल मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कौन देखता है, सिक्योरिटी की और ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए उसने अपना सॉफ्टवेयर रखा होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, डीसी ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, तो हम देखेंगे वहां पे फाइल्स को भी मैनेज किया जाता है, या इसी तरह सिक्योरिटी को भी मैनेज किया जाता है। ओवरऑल आप देखेंगे, हम बोलेंगे ये सारा डीसी ऑफिस का ही काम है, ये वहीं पे देखा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं ये जो अलग अलग काम हम देख रहे हैं, ये सारे काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम खुद ही हैंडल करता है, लेकिन इसने क्या रखे होते हैं, रिसोर्सेज रखे होते हैं उस चीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए। जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है विंडोज फायरवॉल, तो वो काम करता है तब जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर वो काम करता है। इसी तरह यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट, यानी जीयूआई, यानी आपका कर्सर जो है वो कैसा दिखेगा, आपका जो स्क्रीन है वो कैसा दिखेगा, आप के स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन प्रेजेंट होगी वो कैसी प्रेजेंट होगी, तो वो सारा जो है डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा अभी हमने देखा, हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके पास होता है, जहां पे आप मल्टीपल यूजर्स को एलो करते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जिनमें हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें 1000 से भी ज्यादा यूजर्स एक साथ में काम करेंगे, तो वहां पे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते। इसी तरह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स, एक यूजर क्या करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है उसको चाहिए इंस्ट्रक्शंस, कैसे मुझे काम करना है, वो मांगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मुझे एक लेटर प्रिंट करनी है, तो लेटर प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यूजर विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करूंगा, मैं लेटर एप्लीकेशन को ही टाइप करूंगा, इसको प्रोसेसिंग पावर चाहिए ना,
तो कैसा मुझे दिखना है, क्या करना है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से परमिशन लेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मुझे प्रिंट निकालना है, मैं इसी एप्लीकेशन में बोलूंगा मुझे प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, ये भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रिंटर को, और प्रिंटर तब प्रिंट करेगा। लेकिन हमें लगता है हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेयर्स जो होती है वो बीच में सारी साथ में काम करती है। So this was all about the operating system. I hope you have got the clear concept related to the operating system. इसका जो मेन काम होता है, इट्स अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी सारे हमें मैनेजमेंट देखे, वो सारा जो काम हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। सो ऑल दिस फंक्शंस आर बीइंग मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमें पता ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है, हम इसको देखते भी नहीं, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रिलेटेड टू this, do let me know in comment section, and I will get back to you in next video. Thank you for watching. Have a good day.